कुछ दिनों पहले मेरे पास एक ऑफिस स्टाफ मेंबर का ये सवाल आया था कि हमारे पास कुछ ऑर्डर्स हैं जिसमें मल्टीपल आइटम्स उन्होंने मंगवाए हैं। ऑर्डर की जो आइटम्स हैं वो यहाँ पे मेंशन हुए हुए हैं और एक ऑर्डर जिसमें ये 4 आइटम्स हैं ये 4 मरतबा मंगाए गए हैं, यानी टोटल जो आइटम होंगे वो 16 होंगे। पेप्सी के 4 दफ़ा रिपीटेड उसकी यूनिट्स होंगे, ऑल्पर्स के भी 4 होंगे। फिर मेरे पास उसके बाद अगला ऑर्डर है जिसमें सिर्फ 3 यूनिट्स हैं, उसके बाद भी 3 है और उसके बाद 4 हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी अलग अलग है। तो अगर मैं इनको मैनुअली देखना चाहूँ तो मुझे पता है कि पहले ऑर्डर में पेप्सी 4 दफ़ा मंगवाया गया है, जबकि दूसरे ऑर्डर में 2 दफ़ा हमारे पास पेप्सी मंगवाई गई है, लेकिन उनकी क्वांटिटी 3 है। यानी ये 3 और ये 3 6 और ये हमारे पास ऊपर 4 10 और फाइनली आखिरी दफ़ा जब मंगवाया गया पेप्सी तो ये हो गया 15। तो टोटल हमारे पास 15 का काउंट हो गया। अब ये क्योंकि पूरी चीज़ें मैनुअली हो रही हैं तो हमें इसको ऑटोमेट करने का मुझसे सवाल किया गया था कि इसको ऑटोमेट किस तरह किया जा सकता है कि हम लोग एक फॉर्मूला डालें जिसकी वजह से हमें सारे आंसर्स मिल जाएं। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फॉर्मूला के थ्रू ही करेंगे इसको, और भी हमारे पास सॉल्यूशन हैं कि पावर क्यूरी के थ्रू या और कोई डायनामिक अरेज के थ्रू, लेकिन हम सिर्फ अभी नॉर्मल एक्सेल में देखेंगे जो 2013 या 2010 में अप्लाई हो सके। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये करना होगा कि हमें आपस में एक ऐसी अरेज बनानी होंगी जो आपस में इन आइटम्स को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें। तो पहले देख लेते हैं हम, जब मल्टीप्लिकेशन की बात आती है तो हमें पता है कि सम प्रोडक्ट 2 अरेज को आपस में मल्टीप्लाई करता है, लेकिन हमें पहले वो अरेज जनरेट करनी होंगी। तो पहले हम क्या करते हैं, पूरी अपनी डेटा रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि हमारी ये है। अच्छा, हमें पता है कि जब हम पेप्सी का काउंट कर रहे होंगे तो हमें चेक करना होगा कि क्या ये पेप्सी के बराबर है। हमने इसकी तरफ पॉइंट कर दिया। जब मैं F9 करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में पता चल जाता है कि जहाँ पे पेप्सी ऑर्डर हुई भी है या नहीं ऑर्डर हुई भी है। पहला मुझे पता है पेप्सी तो ट्रू है, फिर फॉल्स, फिर फॉल्स, फिर फॉल्स और फिर अगली लाइन में दूसरा ट्रू आ गया। लेकिन क्योंकि मैं सम प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ तो ट्रू और फॉल्स मेरे पास किसी काम का नहीं है, तो इसके लिए मुझे इसको डबल नेगेटिव में रैप करना होगा ताकि मेरे पास 0 और 1 की एक सीरीज आ जाए। अब अगर मैं इसको F9 करता हूँ तो मेरे पास 1 और 0 की सीरीज आ गई, यानी पेप्सी मेरे पास 4 दफा आ रहा है, जैसे कि 1 1 1 और 1। तो यहाँ भी हमने देख लिया था कि ये 4 दफा आ रहा है। अब हमारे पास सम प्रोडक्ट की पहली अरे बन चुकी है कि सम प्रोडक्ट किस तरह इसको मल्टीप्लाई कराएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराना है, लेकिन 1 को 4 से कराना है, फिर 0 को भी 4 से कराना है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, 0 0 और 4 से 0 ही हो जाएंगे। तो दूसरी अरे अब हमें कैलकुलेट करानी है। कंट्रोल जी करता हूँ, पहली अरे का पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया, उसको मैं थोड़ी देर यहीं पर रहने देता हूँ। दूसरा पार्ट किस तरह कैलकुलेट होता है वो देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा कि हम एक अरे जनरेट करें जिससे हमें क्या हो, रिपीटेड टाइम्स हमें 4 मिले। यानी हमारे पास 4 आइटम्स थे जो हमने कैलकुलेट करा लिए कि 1 0 0 0, तो हमें चाहिए कि सबको 4 से मल्टीप्लाई करें। तो हमें रिपीटेड आइटम्स चाहिए होंगे, यानी 4 दफा रिपीट कराना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है कॉलम का, इससे हमने इस रेंज को पॉइंट कर दिया। अगर इसको मैं F9 करूँ तो यहाँ पे हमें दिख गया कि 3 4 5 6, यानी ये कॉलम क्या कर रहा है, कॉलम का नंबर दे रहा है। ये 3rd कॉलम है, ये 4th कॉलम है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली चाहिए कि ये सब 4 से रिलेट करें। इसको हम रैप करके इसकी पावर कर देते हैं 0। 0 की पावर हमें पता है, जब हम किसी भी चीज को 0 पावर देते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो ये 1 आ गया। और फाइनली अब हम क्या करेंगे, अब हम इस आंसर को जो हमारे पास 1 की सूरत में आया है इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे अपने तमाम वैल्यूज से। सही, तो क्या होगा, ये जैसे ही होगा, मैंने F9 किया तो मेरे पास रेंज आ गई 4 4 4 की, 3 3 3 की, 5 5 5 की और 3 3 3 की। तो ये मेरे पास दूसरी अरे जनरेट हो गई। तो 2 अरे आ गई। अब दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं। मैंने F2 किया, इस पूरे सेट को कॉपी किया कॉलम तक, कंट्रोल C और अपना सम प्रोडक्ट ओपन किया, यहाँ से सम प्रोडक्ट अप्लाई किया। पहली अरे मेरे पास ऑलरेडी मौजूद थी, दूसरी अरे में आके मैंने ये फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। इसको मैंने बंद कर दिया। लॉकिंग देख लेना मुझे कहाँ करनी होगी। लॉकिंग मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने ओपनिंग सेट डेटा सेट पे करनी होगी, क्योंकि अभी हमारा डेटा सेट इतना बड़ा नहीं हुआ
कि हम उसको लॉक करें। चाहे तो हम पूरा डेटा सेट भी लॉक कर सकते हैं अगर हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। तो उसको कर लेते हैं लॉक। मैंने उसको लॉक किया, मेरे पास 15 आ गया। इसको मैं यहाँ पर ड्रैग डाउन कर देता हूँ और ये मेरे पास आंसर जनरेट हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरह हुआ है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, हमने अरेज जनरेट कराई और सब प्रोडक्ट में इसको डाली। कोई भी अगर सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड या अरे फार्मूला से रिलेटेड तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए।